जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत सेट नंबर 7 के रिकैप से करते हैं। उसके बाद सेट नंबर 8 में हम व्याख्या सहित 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वो 20 प्रश्न के साथ हम लोग 80 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और उसके बाद लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा रावत भाटा 5। ये गुजरात में नहीं है, रावत भाटा 5 राजस्थान में है। ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाद बाकी सब सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और कुडनकुलम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन बी सही है। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी रूप सिंह। किस नृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल और पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कथकली। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? सही जवाब होगा दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ है टोपी और दूसरी तरफ है खेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 4 का 1 बर्धमान टोपी वेट लिफ्टिंग से है। शीश महल टोपी क्रिकेट से है। सुब्रतो कप फुटबॉल से है और राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971 में। अब है फिर सुमेलित करना है, तो ये पीडीएफ से आप सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ सुमेलित करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सुष्मिता सेन। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को भारत में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध है गंगा नदी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी उज्जैन में लगता है। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब होगा महेश भूपति। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी स्कॉट जोसेफ कैली। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वाल्ट डिज्नी के नाम में है। ऑप्शन ए सही होगा। अब है अगला, अब सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉपी का कलम निकाल लीजिए और खुद से पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आपको कितना सही होता है 20 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हो सकता है कि आपको आज थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सुनने में, क्योंकि आज सर्दी हुई है तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए कुछ मैनेज कर लीजिएगा। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, इसीलिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है इधर है, एक तरफ है चलचित्र, दूसरी तरफ है निर्देशक।
अवतार, हैरी पॉटर, जुरासिक पार्क, द हर्ट लॉकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट डाउनी, ये सही नहीं है। हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी का युग्म सुमेलित नहीं है। हैरी पॉटर फिल्म के निर्देशक डेविड एट्स हैं। अवतार फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून हैं। जुरासिक पार्क के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। द हार्ट लॉकर के निर्देशक कैथरीन बेगेल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी चेन्नई। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का मुख्यालय चेन्नई है। भाविनी की स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में मुंबई में हुई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है कब? ऑप्शन है अप्रैल 15 को, मार्च 15 को, फरवरी 15 को या मई 15 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी मार्च 15 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिवर्तित कर दिया गया है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर जेम्स टेलर, सर सी.डी. देशमुख या सर बेनेगल रामाराव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1935 से 37 तक था। सर सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था। सर बेनेगल रामाराव 1949 से 1957 तक आरबीआई के गवर्नर थे। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। ऑप्शन है थांग टा, सिलंब, परीखांदा, जेल हाउस रॉक। तो इसका सही जवाब होगा जेल हाउस रॉक। ऑप्शन डी सही है। जेल हाउस रॉक भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। जेल हाउस रॉक अमेरिकी मार्शल आर्ट खेल है। सिलंबम तमिलनाडु की आधुनिक और लाठी फेंसिंग का एक प्रकार है। शिल्पाधिकारम नामक तमिल साहित्य में भी सिलंबम का उल्लेख मिलता है। परीखंदा बिहार का मार्शल आर्ट है। इसमें परी का मतलब है ढाल तथा खांदा का तलवार को दर्शाता है। यह मार्शल आर्ट राजपूतों द्वारा शुरू की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है येलो बुक फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज। व्हाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज। रेड बुक किसी देश का प्रतिबंधित पुस्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा सही, उपरोक्त में से कोई नहीं।
येलो बुक फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। वाइट पेपर या श्वेत पत्र किसी विशेष मुद्दे पर आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है। रेड बुक किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी का सरकारी प्रकाशन है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन है इजराइल, इराक, फिलिस्तीन या क्यूबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी इजराइल। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। इराक की गुप्तचर संस्था अल मुखबरात है। अमन इजराइल की सैन्य खुफिया संस्था है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट चीन की गुप्तचर संस्था है। KGB या GRU रूस की गुप्तचर संस्था है। ISI पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ईरान की गुप्तचर संस्था साबाक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। फेमा का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन, फॉरेन एक्सरसाइज मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फॉरेंसिक एक्सचेंज मैनेजिंग एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। यह एक्ट 1999 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर स्थापित संचालन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण करना था। देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु 1973 में फेरा एक्ट बना था। फेरा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूची 1 में है व्यक्ति और सूची 2 में है उनकी गतिविधि का क्षेत्र। ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति चित्रकारी सूची दिया हुआ है, वसीम जाफर राजनीति, राजा रवि वर्मा भारतनाट्यम या राहुल गांधी क्रिकेट। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1 का सी यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम, 2 का डी होगा वसीम जाफर क्रिकेट, राजा रवि वर्मा चित्रकारी और राहुल गांधी राजनीति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे आपको मालूम होगा कि जिसमें ताल लगा होता है वो सारे ताल उत्तराखंड के होते हैं, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। ये चीज़ अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल, नाको झील, रेणुका झील इत्यादि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। 7 ताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, सूर्यधार झील इत्यादि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सांभर, पुष्कर, नक्की, पंचभद्र, देवर, राजसमंद इत्यादि झील राजस्थान में स्थित है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश। सॉरी, तो आज थोड़ा डिस्टर्ब होते होंगे इसलिए कैद है। 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर से वही जोश के साथ वीडियो आएगी। तो चलिए 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, रवि शंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां या विलायत खां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां सितार के साथ संबंधित नहीं है। अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वादन से है।
पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध सितार वादन से है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का शासनकाल देखा था। लैला मजनू पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? कथन है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। दूसरा है कामनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रिनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। इसका कूट है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर कामनी को औपचारिक रूप से 1989 में चालू किया गया था। कामनी का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थ के न्यूट्रिनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। कामनी एक प्रकार का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अपने संचालन में लगने वाले ईंधन की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन पैदा करता है। कामनी रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, संजय बारू, अरुण शौरी या उदय माहुरकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू हैं। संजय बारू 2004 से 2008 के बीच पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। सीता, मिथिला की योद्धा, वायु पुत्रों की शपथ, इम्पोर्टल इंडिया, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव इत्यादि पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। द वर्ल्ड ऑफ फतवा, द सरिया इन एक्शन, सर्कुलर एजेंडा इत्यादि पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। मार्चिंग विथ विलियन एनालिसिंग नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट एक्ट, मिड टर्म के लेखक उदय माहुरकर हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है प्रशासनिक कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, खेलों में उपलब्धियां या वीरता और साहस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी वीरता और साहस। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। स्त्री शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी कोडल्लू जेलियांग पुरस्कार, जीजाबाई पुरस्कार, कन्नगी पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। खेल में उपलब्धि हेतु मेजर ध्यानचंद रत्न एवं अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कटक या लखनऊ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली में। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। इस स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला है। वानखेड़े स्टेडियम एवं ब्रोबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। बारावती स्टेडियम कटक में स्थित है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में स्थित है। गांधी स्टेडियम कानपुर में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है और ईडन पार्क स्टेडियम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश। मंच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। टपारी, गिद्धा नृत्य, संगमारिया इत्यादि भी। गिद्धा है, गिद्धा नहीं, गिद्धा मध्य प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं।
डफ, धमाल, खोड़िया, फाग, डाहिकल इत्यादि हरियाणा का लोक नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है तथा भद्रकली, पायदानी, ओट्टनतुल इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है तथा बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, राखल लीला इत्यादि असम के लोक नृत्य हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में कुल 2672 पैनल और बुद्ध की 504 मूर्तियां हैं। वर्ष में एक बार मई जून के महीने में यहाँ लोग पूजा करते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर विख्यात है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है टेनिस, खो खो, कबड्डी या तैराकी। फ्री स्टाइल शब्द, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी फ्री स्टाइल शब्द तैराकी से जुड़ा हुआ है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, कॉल इत्यादि भी तैराकी से संबंधित हैं। सर्विस फॉल्ट, डबल फॉल्ट, बॉली, ड्यूस, एडवर्टीज, सेट, स्लाइड सर्विस, वैक हैट, सेट पॉइंट इत्यादि टेनिस की शब्दावली हैं। क्रॉस लेन, सेंट्रल लेन, लाइन कट, खो, लेट खो, माइनस खो, लॉबी इत्यादि शब्द खो खो से संबंधित हैं। रेडर, एंटी, वक लाइन, मार्च लाइन, वेटिंग ब्लास्ट, लॉबी इत्यादि कबड्डी से संबंधित शब्दावली है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशियन फेडरेशन या यूएसए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कनाडा के पास है। कनाडा के द्वारा ही विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का निर्यात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। भारत में झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया में ईंधन के रूप में होता है। इसकी खोज 1789 में कैलप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है? ऑप्शन है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यूपीएस का पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब है अति महत्वपूर्ण बिंदु। तो अति महत्वपूर्ण बिंदु को बड़ी ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। हैरी पॉटर फिल्म जेके रोलिंग द्वारा रचित हैरी पॉटर नामक उपन्यास पर आधारित है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना हेतु 1926 में हेल्टन यंग कमेटी ने सिफारिश की थी। थांगता मणिपुर के मेइती लोगों द्वारा खेला जाने वाला मार्शल आर्ट है। थांग का अर्थ तलवार तथा टा का अर्थ भाला होता है। भारत की गुप्तचर संस्थाएं रॉ, आईबी, सीबीआई, एनआईए इत्यादि है। वेवनार झील, शास्थल कोट्टा, अष्टमुडी इत्यादि झील केरल में है। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। अटल बिहारी वाजपेयी इंकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। दामुला मंदिर श्रीलंका में स्थित है। खो खो को भारत में रथोरा के नाम से भी जाना जाता है। 1 केजी यूरेनियम 45,000 टन कोयला के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है।
कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब हम तेज़ी से एक बार 1 से 20 तक के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी की नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय या विद्युत निगम लिमिटेड भवानी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी चेन्नई में। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जेल हाउस रॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सभी सुमेलित हैं। मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है। इजराइल का गुप्तचर संस्था है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। 2 का डी वसीम जाफर क्रिकेट। 3 का ए राजा रवि वर्मा चित्रकारी। और 4 का बी राहुल गांधी राजनीति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सूरजताल झील कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी उस्ताद अलाउद्दीन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी संजय बारू। अगला प्रश्न है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी वीरता और साहस। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये है दिल्ली में। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। विख्यात बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है जावा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है। फ्री स्टाइल शब्द खेल तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रो चिप। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा। उतना तो अच्छा नहीं लगा होगा पिछले वीडियो के मुकाबले, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है बीच बीच में मेरी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पाती होगी। तो इसके लिए खेद है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक दोस्त के समझ को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके सफलता में हमेशा साथ रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में यानी टेस्ट पेपर 9 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।